हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग पता है एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? 11 है। तो 11 के हम लोग ने 8 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 9 चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये चैप्टर हमारा कौन सा है? तो ये हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग आज यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा व्यू इसका क्या है, बायोमोलिक्यूल्स आखिर कैसे क्या है। तो बहुत सारा उस समय जब कॉन्सेप्ट चल रहा था मॉलिक्यूल्स यानी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो कुछ हमारे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि जो कंपोजिशन थी कैसे उसको एनालाइज किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या है, कुछ लीव्स ली या फिर हमारे क्या है टिश्यूज लिए गए। ठीक है, तो लीफ और टिश्यूज को एग्जामिन किया, उनकी कंपोजिशन देखी गई थी। तो कुछ हमारा निष्कर्ष यहाँ से निकला था, तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं आखिर कैसे क्या चीज देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या है लीफ ली थी और लीफ ली या इससे को कहा आ पीस ऑफ लिवर का लिया था। ठीक है, या लीफ ली थी या पीस ऑफ लिवर का लिया था और इसको देखा गया था। तो इसको क्या चीज देखा गया था? इसको किया गया था ग्राइंडिंग। इसको ग्राइंडिंग किया गया था। ग्राइंडिंग किस में की गई थी? तो ग्राइंडिंग एक केमिकल था। इसको क्या है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसके संग इसको ग्राइंडिंग किया गया था। किसको? लीफ थी, एक पत्ती थी और हमारा एक मांस का चाहे टुकड़ा था लिवर का। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला था ClCOOH, ये हमारा क्या है ट्राई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था। इसके साथ जब इसको ग्राइंडिंग किया गया था तो कुछ हमको महसूस हुआ किसके संग, या तो इसको क्या है मोटर था या हमारा क्या है पेस्टल वगैरह था जिससे कुछ चीज कुटाई वगैरह की जाती है, मोटर या फिर ग्राइंडिंग हो गई। फिर इसके बाद हमको क्या देखने को मिला? तो कुछ हमको यहाँ पे ऐसा पेस्ट लायक यानी थिकी स्लरी कुछ देखने को मिला। ठीक है, थिकी या स्लरी कुछ स्लज टाइप से, जैसे गाढ़ा गाढ़ा कोई लिक्विड है वो हमारा पेस्ट टाइप से बन गया। और फिर इसके बाद में फिर क्या किया गया था? फिर इसको पास कराया गया था। किससे पास कराया गया था? तो पास हमारा कराया गया था इसको थ्रो चीज कॉटन थी या फिर इसको क्या है चीज क्लॉथ या फिर कॉटन, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से इसको पास कराया गया था। तो पास कराया था तो दो अवयव, दो कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिले थे। तो फ्रैक्शन यहाँ पे हमको मिला था। फ्रैक्शन मीन्स हमारा क्या होता है कुछ अंश यहाँ पे देखने को मिले टू। पहला क्या चीज मिला था? एक तो यहाँ पे मिला था ठीक है, तो ये मिला था। एक तो हमारा मिला फिल्ट्रेट, जो इस मेम्ब्रेन से पास हो गया। और फिल्ट्रेट को दूसरा एक वर्ड किया गया, इसको कहा गया था एसिड सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल पूल है। एसिड सॉल्युबल पूल यहाँ से निकला था। और दूसरा एक और यहाँ पे देखने को मिला था, वो हमारा क्या है इसको क्या है रीटेंटेट, इसको कहा रीटेंटेट। रीटेंटेट देखने को मिला। ठीक है,
रिटेंटेड को दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, वो हमारा क्या है, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक हमारा लीफ लिए थे या लिवर का पीस लिया गया था, उसको क्रश किया, ग्राइंडिंग किया गया था, और एक मेम्ब्रेन से उसको पास कराया था, चाहे कॉटन की मेम्ब्रेन था, चीज क्लॉथ की मेम्ब्रेन थी, कुछ सबस्टेंस उसमें से पास हो गया, जो पास हो गया उनको क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल कहा गया, जो पास नहीं हो पाया था उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल कहा गया था, इरिटेंट कहा गया था, इसको फिल्ट्रेट कहा गया था। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। ठीक है, इसके बाद में फिर फर्दर और इसमें रिसर्च की गई थी। जब इसकी रिसर्च की गई थी फर्दर, तब इसके बाद में लगभग इसमें देखे गए थे 1000 के आसपास इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले थे, कंपाउंड मिले गए थे, और उन कंपाउंड को फिर से देखा गया था, उनको आइसोलेट किया गया या उनको प्यूरिफाइड किया गया था। आइसोलेट और प्यूरिफाइड करने के उपरांत, ठीक है, फिर यहाँ पे जब इनको कर लिया गया तो हम चीज समझ में आई थी, फिर यहाँ पे डिस्कशन हुआ था इनका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे ये सब कॉन्सेप्ट निकल के सामने आए, फार्मूला के कॉन्सेप्ट निकल के आए, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट निकल के आए थे, और फिर एक और इसमें, है ना, फिर इसके बाद में इसमें देखा गया जो पूल हमारा था, जो सॉल्युबल पूल था, तो इसमें कार्बन युक्त, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देखे गए थे, और इन जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे, इन्हीं को ही क्या चीज कहा गया था, इन्हीं को ही हमारा क्या है, बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स कहा गया था। इसके बाद में कुछ और भी यहाँ पे देखने को मिले थे, और जिनको, और इन्हीं को ही फिर क्या है, ऑर्गेनिक कहा गया था। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया था, और कुछ यहाँ पे और देखने को मिले गए थे, इनको इनऑर्गेनिक कहा गया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आया था, जो फिल्ट्रेट थे वहां से उनको एग्जामिन करने के बाद। ठीक है, एक इसके बाद और कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ था वेट का, कि ड्राई वेट और कैसे उसको मेजरमेंट किया जाए, तो वो भी हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने क्या है, एक वेट एक्सपेरिमेंट यहाँ से किया गया था। वेट एक्सपेरिमेंट यहाँ से किया गया था, तो उन्होंने क्या है, एक लीफ ली थी। ठीक है, और लीफ ली थी, और यह लीफ को, या चाहे उनको क्या, पीस ऑफ लिवर का लिया गया था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ से किया गया था। फिर इसके बाद इसको क्या किया गया था, इसको बोला गया था वेट वेट। ठीक है, ये वेट वेट था, यानी गीला वेट था। इसको इसको करने के बाद यहाँ से क्या है, इसका वाटर यहाँ से एवोपरेट किया गया था, वाटर, वाटर एवेपोरेट किया गया। तो जो यहाँ से निकल के आया था, वो हमारे क्या चीज था, ये इसको का बोला था ड्राई वेट। ये हमारा था ड्राई वेट।
अब ड्राई वेट को इन्होंने क्या किया, उनका वर्न किया। ड्राई वेट को इन्होंने क्या वर्न किया इसको। जब वर्न किया तो टिश्यूज यहाँ से सारे क्या हो गए, बर्न हुए। टिश्यूज यहाँ से बर्न हुए। बर्न होने के बाद इसमें जो कार्बन कंपाउंड थे, कार्बनिक कंपाउंड्स थे, वो हमारे क्या चेंज हो गए किसमें, गैसियस फॉर्म में, यानी उड़ गए यहाँ से, गैसियस फॉर्म में चेंज हो गए। जैसे CO2 और H2 वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद में कुछ जब यहाँ से निकल गया, पहले वेट वेट था, फिर ड्राई वेट हुआ, फिर इसके बाद में इसमें एस निकल गया। तो इसको क्या कहा, एस कहा, यानी इसको राख, राख कहते हैं ना, लकड़ी जलाने के बाद क्या बचता है, राख। ठीक है। तो एस यहाँ से बचा, और एस में देखे गए थे बहुत सारे यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ देखने को मिले थे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलते, जैसे कैल्शियम यहाँ से आपको देखने को मिला, मैग्नीशियम इसमें देखने को मिला था। और कुछ इनऑर्गेनिक यहाँ पे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिले थे। जैसे सल्फेट यहाँ पे आपको देखने को मिला, एस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फॉस्फेट, सल्फेट और फॉस्फेट यहाँ पे आपको देखने को मिला था। ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, फिर अमीनो एसिड्स वगैरह की सब देखा गया था। अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, अब थ्योरेटिकल पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा क्लियर हुआ। ठीक है। अब लोग हम लोग थ्योरी को यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 9 था, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे है, और बायोमोलिक्यूल्स ये 9 है। इनको देख लेते हैं। देयर आर द वाइड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम द माइंड्स, हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सम केमिकल से बने हुए मिलते, दैट इज एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं। यू आर लर्न इन केमिस्ट्री हाउ द केमिस्ट्री एनालिसिस द परफॉर्म्ड, कैसे केमिस्ट्री एनालिसिस होता है। if we perform such an analysis करेंगे on the plant tissues, animal tissues और microbial paste का, we obtained list of the elements like, जब इनको करेंगे, जब प्लांट करेंगे, एनिमल करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे, तो इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन, सेवरल सेवरल अदर्स देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट मिलेंगे। पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिविंग टिश्यूज पर यूनिट भी सब देखने को। इफ सेम एनालिसिस इफ परफॉर्म्ड, या पीस ऑफ द अर्थ, अगर एक धरती
के टुकड़े को अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे क्रिस्ट के, तो एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन लिविंग मैटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। वी ऑब्टेन द सिमिलर लिस्ट, ऐसे जिस हिसाब से लिविंग में आपको लिस्ट मिलेगी ऑर्गेनिक, उस हिसाब से अर्थ के क्रिस्ट में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स, दो लिस्ट का क्या है? एब्सोल्यूट द टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, दोनों लिस्ट के कंपोनेंट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यूज, ठीक है। क्रस्ट में और लिविंग टिश्यूज में जो सैंपल्स एलिमेंट्स हैं दोनों देखने को मिलेंगे। हाउएवर द क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव द बाउंडेंस, ठीक है, जब क्लोज का एग्जामिन करेंगे तो कुछ हमको रिवील बाउंडेंस देखने को मिलेगा। ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट एलिमेंट्स हायर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन अर्थ क्रिस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रिस्ट से जब कंपेयर हम करेंगे तो कुछ इसमें क्या है, एलिमेंट्स हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले हैं। क्या चीज? कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा इनमें ज्यादा मिलती है। इसके बाद में अब हमारा हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन का हम लोग कैसे एनालाइज करें। तो अभी हमने देखा था एनालाइज करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शेयर किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। We can continue the asking the sum of the way what type organic compounds are found in the living organism. How does one go about the finding the answer? To get the answer, one has performed the chemical analysis करेंगे. We can take any living, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, वी गेट लिविंग टिश्यूज करेंगे, चाहे वेजिटेबल का सही या पीस ऑफ लिवर एक्सेट्रा कोई भी ले सकते हैं, यानी प्लांट का टिश्यू ले सकते हैं या फिर एनिमल का टिश्यू ले सकते हैं। और उसको हमने ग्राइंडिंग किया, किसमें ग्राइंडिंग है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको ग्राइंडिंग किया था। ग्राइंडिंग के बाद ये फॉर्मूला है, यूजिंग द मोटर चाहे पेस्टल का यूज किया था। वी ऑब्टेन थिक स्लरी, एक हमने थिक जैसा स्लरी एक हमने ऑब्जेक्ट वहां पे मिला। ग्राइंडिंग करने के बाद वी वर स्टेन थ्रू द, ठीक है, स्ट्रेन किया गया था थ्रू हमारा क्या है, चीज क्लॉथ और फिर कॉटन के बाद उसको, फिर उसके बाद ऑप्टेन टू फ्रैक्शन, दो अंश हमको देखने को मिले। वंस कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली, ठीक है, इसको फिल्ट्रेट कहा और टेक्निकली इसको क्या कहा गया था, एसिड सॉल्युबल पूल कहा गया इसको। दूसरा जो सेकंड हमको एक अंश मिला, फ्रैक्शन मिला था, रिटेंटेंट मिला था, इसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहा गया था। साइंटिस्ट हैव द फाउंड थाउजेंड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड पूल, ठीक है। तो एसिड पूल में गया था तो लगभग 1000 से अधिक उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिले थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट इसका है ठीक है। तो ये कंपैरेटिव यहाँ से वो सूची इन हायर द क्लासेस ऑफ द वीक you will learn about the how to analyze the living tissue, simple identify the particular organic matter. Higher class में तो कर ही लेंगे। It will suffix say that the one extract of the compounds then subject to the extract of the various separation techniques के बारे में till one has the separation of compound from all other compounds. इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं आइसोलेट, प्यूरिफिकेशन, कंपाउंड, एनालिटिकली टेक्निक्स, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। व्हेन द अप्लाइड द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला का आइडिया। इसके बाद आया था प्रोबेबली स्ट्रक्चर देखा गया था कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स वी गेट द फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं हमें कहाँ से देखने को मिले, मिलते हैं कहाँ से, लिविंग टिश्यूज। कैन कॉल द, इसी को ही कहाँ से मिला था, बायोमोलिक्यूल्स कहा गया था। हाउएवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी इनको देखने को मिले थे और कुछ कंपाउंड भी देखने को मिले, कि अभी हमने बताया था फॉस्फेट वगैरह। और इसके बाद वी नो दैट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। तो वन वेट, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग ये, है ना, वन वेट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द लीफ लिविंग लिया गया था, ठीक है, चाहे लीफ था और चाहे लिवर का था। टिश्यूज कॉल्ड था, इसको क्या है, वेट वेट कहा गया था, अभी हमने जो बताया था ड्राई वेट। उसके बाद में इसको ड्राई सुखाया गया था क्योंकि इसमें पानी यहाँ से निकलता।
ऑल द वाटर एवोपरेट, यहाँ से चला गया था। द रिमेनिंग मटेरियल गिव टू द वेट, ड्राई वेट बोला था। नाउ इफ यू टिश्यूज इज फुली बर्न, फिर इन टिश्यूज को क्या है बर्न किया गया था। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस, जितने भी कार्बन कंपाउंड थे ऑक्सीडाइज्ड हो गए थे, फॉर्म किसके फॉर्म में हो गए, CO2 और वाटर के, ठीक है, वाटर वेपर में निकल गए थे, रिमूव हो गए थे। द बाज रिमेनिंग कॉल्ड, इसको क्या है एस कहा गया। ठीक है, तो एस अगर पूछा जाए तो उसमें क्या है, एस में क्या चीज आपको नहीं मिलेगी, वाटर देखने को नहीं मिलेगा और उसमें आपको कार्बन कंपाउंड उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, दिस इज द कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ देखने को मिलेंगे जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक देखने को सल्फेट और फॉस्फेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आर्सिन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी ये सब देखने को मिले थे। एंड देयर फोर एलिमेंट्स एनालिसिस गिव द एलिमेंट्स कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यूज फ्रॉम हाइड्रोजन। लिविंग टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज में क्या हाइड्रोजन की फॉर्म में एलिमेंट मिले थे, ऑक्सीजन की फॉर्म में था, क्लोरीन की फॉर्म में, कार्बन एक्सेट्रा। व्हाइल द एनालिसिस द कंपाउंड गिवन एन आइडिया द काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूटिव्स। ठीक है, presence of the living tissues form are the chemistry point of view, the one can identify the functional group। जब केमिस्ट्री के हिसाब से तो फंक्शनल ग्रुप इनमें बहुत सारे देखे गए थे, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसमें क्या चाहिए यहाँ पे, या सेल क्लासीफाई इनटू द टू में अमीनो एसिड में क्लासिफाई किए गए थे मॉलिक्यूल्स, और न्यूक्लियोटाइड्स में क्लासिफाई किए गए थे फैटी एसिड में, इनको तीन में क्लासिफाई किया गया था। एक बार हम लोग ये टेबल को कंपैरेटिव है इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये है एक कंप्रेजेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन नॉन लिविंग और लिविंग मैटर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है अर्थ क्रस्ट में है और ये ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ से इसको याद रखना। अब हाइड्रोजन H है और अर्थ क्रस्ट में कितना होता है 0.14 होता है और 0.5 हमारे ह्यूमन में देखने को मिले। कार्बन C इसका रिप्रेजेंट सिग्नल है, 0.03 क्रस्ट में देखने को मिलेगी और कार्बन ह्यूमन में सबसे ज्यादा आपको ह्यूमन सेल में देखने को 18.5 देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन अर्थ में 46.6 देखने को मिलेगी और हमारे ह्यूमन में ऑक्सीजन 65 देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन अर्थ क्रिस्ट में वेरी लिटिल मिलेगी बट ह्यूमन सेल में 3.3 देखने को मिलेगी। सल्फर 0.03 देखने को मिलेगी क्रिस्ट में और 0.3 हमारी सिर्फ देखने को कहाँ मिलेगी ह्यूमन बॉडी में। सोडियम 2.8 क्रिस्ट में देखने को मिलेगा और 0.2 सिर्फ हमारा ह्यूमन सेल में देखने को मिलेगा। कैल्शियम 3.6 देखने को मिलता है क्रिस्ट में और 1.5 देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी में। मैग्नीशियम 2.1 देखने को मिलता है क्रिस्ट में और 0.1 हमारा ह्यूमन बॉडी के उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलिकॉन 7 पॉइंट इतने देखने को मिलेगा और नेग्लिजिबल देखने को मिलते हैं, यहाँ बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऑलराइट, इसके बाद में तो यहाँ पे क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे वेरिएशन कुछ नहीं है। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अर्थ में कम होती है और ह्यूमन सेल में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सोडियम क्रिस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा, ह्यूमन सेल में कम आपको देखने को मिलेगी। कैल्शियम भी इसमें ज्यादा मिलेगा, यहाँ आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है, इसको जरा देख लेना। और इसके बाद में इसको भी यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं। लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग टिश्यूज। ठीक है, तो सोडियम फार्मूला ये है इसमें, पोटेशियम का ये है, कैल्शियम आयन के रूप में, मैग्नीशियम ये भी आयन के रूप में, वाटर भी H2O हमारा हो जाए। कंपोनेंट्स कंपाउंड्स इसमें देखने को मिलते हैं लिविंग टिश्यूज में, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट मिलेगा और यहाँ पे क्या है सल्फेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल्स है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना।
ठीक है, अब ये अमीनो एसिड के बारे में बोला है, तो अमीनो एसिड हम लोग यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक, क्योंकि तीन में ही क्लासिफाई किया गया है, बायोलॉजिकल उसको अमीनो एसिड में किया गया है, न्यूक्लियोटाइड में किया गया है, और हमारे क्या फैटी एसिड, तो तीन ही यहाँ से पढ़ने को मिलेंगे। तो अमीनो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड मिलेगा, और इनमें एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेम कार्बन पे, ठीक है, तो सेम कार्बन के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दैट इज द अल्फा कार्बन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हेंस दे आर द कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा कार्बन चेन में देखने को मिलेंगे, तो इसको क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स कहेंगे। दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मेथेन्स के ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। दे आर फोर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाई द फोर बैलेंसी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बैलेंसी पोजीशन के आधार पर इनका अमीनो एसिड पे चार प्रकार के ग्रुप देखने को मिलते हैं। इनका हाइड्रोजन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा, और वेरिएबल ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसको डिजाइंड आर ग्रुप के नाम से कहा गया है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर द मैनी अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। हाउएवर दोस which occurs proteins are only 21, ठीक है, तो केवल अमीनो एसिड कितने 21 आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ठीक है, तो 21 टाइप्स के अमीनो एसिड यहाँ पे आपको देखने को द आर ग्रुप ऑफ द दीज प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स कुड बी, हाइड्रोजन की भी हो सकते हैं आर ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन के होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको ग्लाइसिन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जरूर देखना। और मिथाइल अगर वेरिएबल ग्रुप आर अगर मिथाइल ग्रुप का होगा तो उसको एलाइन कहेंगे, अमीनो एसिड्स को एलानीन कहेंगे, और हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो उसको क्या है, सेरीन कहते हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द 21 ऑफ द शोन इन द फिगर। ये कितने हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, और जिनमें चार प्रकार के ग्रुप होते हैं। अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहेंगे, मिथाइल ग्रुप होगा तो एलानीन कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो उसको सेरीन सेरेनिन कहेंगे, सेरीन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप पे इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। ग्रुप ऑफ द बेस्ट नंबर ऑफ द अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देर आर द एसिडिक, हाँ, बेस्ड वो नंबर ऑफ द अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर द एसिडिक, एसिडिक कौन कौन से, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक हमारा कौन सा होता है। जब एसिड की बात करेंगे तो अमीनो एसिड ये हमारा कैसा होता है, ग्लूटामिक एसिड, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर के हमारे कौन सा, लाइसिन, और न्यूट्रल नेचर का हमारा कौन सा होता है, बैलीन है। और अमीनो एसिड सिमिलरली देर आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, कौन से होते हैं, ट्रायोसिन देखने को मिलेगा, फिनाइल एलानिन देखने को मिलेगा, ट्रिप्टोफैन देखने को यहाँ से मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जरूर करिएगा, ठीक है। एसिडिक में हमारा ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, बेसिक में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारा लाइसिन आ जाएगा, न्यूट्रल में हमारा क्या है, वैलिन आ जाता है, तो इनको जरूर याद रखना। एरोमेटिक में हमारा क्या है, ट्रायोसिन देखने को मिलेगा, और फिनाइल एलानिन देखने को मिलेगा, ट्रिप्टोफैन देखने को यहाँ से मिलता है। आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आइसोनाइज्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये एमाइन ग्रुप है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें देखने को मिलेगा। हेंस इन इनसॉल्युबल डिफरेंट ऑफ द पीच, पीएच पे डिफरेंट पीएच पे ये सॉल्युबल होते हैं। हेंस इन सॉल्युबल ऑफ द डिफरेंट पीएच पे द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेंज, इसका स्ट्रक्चर ऑफ द चेंज होता रहता है। इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। एमाइन ग्रुप है, और इसमें ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मेथेन ग्रुप है, और आर ये हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट आता है हमारे क्या है, मेथेन की यहाँ पे क्या है, अल्फा मैथिनो चैन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये भी यहाँ पे देखो
चेंज हो गए इनकी कंपोजिशन। और ये तो ये हमारा जो वी वी दिखाया है कार्ल क्या है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, तो इसको याद रखना, ये अमीनो एसिड हमारा कैसा है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म में है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स हमारे कैसे होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल, तो दे आर कुड बी सिंपल फैटी एसिड होते हैं। इनमें कैसे आप फैटी एसिड हैज भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनमें अटैच टू द आर ग्रुप से, इसमें भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। दे आर ग्रुप कुड बी मिथाइल ग्रुप हो सकता है इसमें, ठीक है, और इथाइल ग्रुप हो सकता है। ये किसकी बात चल रही है, यहाँ से लिपिड्स की बात चल रही है, मिथाइल और इथाइल हो सकता है। हायर नंबर ऑफ द CH2, हायर नंबर ऑफ द CH2 ग्रुप के हो सकते हैं। 1 कार्बन से 19 कार्बन तक इसमें हो सकते हैं, हमारे किसमें, लिपिड्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पाल्मेटिक एसिड है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन, 16 देखने को मिलेंगे इसमें, इंक्लूड द कार्बन से कार्बन द। और अर्किनोइड्स इसमें 20 आपको देखने को मिलते हैं। कार्बन एटम्स इंक्लूड द कार्बोक्सिलिक कार्बन्स, इसमें आपको फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हमारे उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड में इससे एक से अधिक इसमें डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं। अनदर सिंपल लिपिड्स, ग्लिसरॉल हमारा सिंपल है, विच इज द सिंपल लिपिड हमारा कौन सा है, ग्लिसरॉल है, विच इज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है इसमें, ठीक है। मैंने लिपिड्स आर द बोथ, ग्लिसरॉल मिलेंगे और फैटी एसिड दोनों इसमें मिलते हैं लिपिड्स में। देयर आर फैटी एसिड्स आर फाउंड इन एस्टरफाइड्स विद ग्लिसरॉल के संग ये एस्टरफाइड होते हैं। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड होते हैं, डाइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द फैट्स, इन्हीं को फैट कहते हैं। ऑयल्स वेस्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल हैव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जिससे क्या है, जिनका सबसे ऑयल जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जाम्पल क्या है, गिनगैली ऑयल है यहाँ पे। एंड हेंस रिमेन्स द ऑयल इन द विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द फैट फ्रॉम द मार्केट से, एंड सम लिपिड्स आर फास्फो फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम, इनमें देखने को मिलेंगे। दीज आर फास्फोलिपिड्स हैं। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में आपको देखने को लिपिड्स मिलेंगे। लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सम टिश्यूज, स्पेशली ये न्यूरल टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगा, यानी ये नर्व सेल्स में आपको देखने को मिलता है। लेसिथिन हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिपिड्स हमारे क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करते हैं, इनमें देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इनमें देखने को मिलेगी। कैन वी फाउंड सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस। हाँ ठीक है, अब यहाँ से चेंज हो गया है, इसको यहाँ से क्या है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिलती है, रिंग देखने को मिलती है। इसमें क्या है, ये बेस किस पे होते हैं, नाइट्रोजिन बेसिस होते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थाइमीन हो गया। व्हेन वी फाउंड अटैच सुगर, इसकी सुगर भी इनमें अटैच होती है, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो इनके संग अगर शुगर अटैच होगी तो न्यूक्लियोसाइड कहा गया था। इफ द फॉस्फेट ग्रुप आर फाउंड, तब इनको क्या कहेंगे, इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस है हमारे, क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। जब इनको, ठीक है, जब इनमें फॉस्फेट अटैच होता है और शुगर अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड टाइड कहेंगे। और केवल इसमें शुगर अटैच होती है और प्लस नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एडनुसिन, ग्वानोसिन है, थाइमिडिन है, यूरिडिन है, साइटिडिन है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, एडिनाइलिक एसिड है,
हेमिडिलिक एसिड हैं, ग्वानिलिक एसिड हैं, यूरिडिलिक एसिड हैं, साइड साइड साइटिडिक साइटिडिक एसिड है हमारा। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस सब न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर है। न्यूक्लियो एसिड लाइक डीएनए है, आरएनए है, कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए और आरएनए फंक्शन आर जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों के दौरे हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बार ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, ये सब किस किस के। ये हमारा ग्लूकोज का है, और ये राइबोस का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये हमारा ग्लाइसिन का है, और ये एलानिन का है ये। ठीक है, ये अमीनो एसिड के हैं हमारे, ये हमारे किसके हैं, अमीनो एसिड के फॉर्मूला है। ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट के हमारे राइबोस और ग्लूकोज के फॉर्मूला दिए। ये फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड है, ये 16 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये हमारे ग्लिसरॉल का फार्मूला है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ट्राइग्लिसराइड का है, 3 ग्लिसराइड इसमें देखने को मिलते हैं इसमें, और ये हमारा आर से अटैच रहता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3 को फैटी एसिड यहाँ पे अटैच होते हैं। इसके बाद में ये फास्फोलिपिड यानी लेसिथिन है, जो हमारे क्या है, न्यूरल सेल में देखने को मिलता है। तो ये चैन है इनकी, इसको याद रखना। इसके बाद में फैट और ऑयल लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल का है। और ये नाइट्रोजन बेस, ये हमारा किसका है, प्यूरिन का है। एडनिन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, और एडिनोसिन का यहाँ पे देख आपको मिला है, और एडिनाइलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, और नाइट्रोजन बेस ये यूरेसिल का है। ठीक है, ये यूरेटिन का है। एडिनो प्यूरिन हमारे, ठीक है, एडनिन हो गए, और एडिन को प्यूरिन कहते हैं, यूरेसिल है हमारे। ये नाइट्रोजन बेस है हमारे दोनों के दोनों, और ये न्यूक्लियोसाइड्स है हमारा, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का बात यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज थे और कुछ हमारे वो थे। तो सेशन में बात इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, कुछ अच्छा और डिफरेंट लेके आते हैं। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।